हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्लोराइड, जो हमारा अगला माइक्रो मिनरल है। फ्लोराइड क्या होता है? ये ह्यूमन बॉडी में मिलता है जैसे कि कैल्शियम का सोल्ट, स्पेशली इन बोन्स एंड टीथ। मतलब जैसे कैल्शियम का सोल्ट जो है वो मिलता है बोन्स और टीथ में, वैसे ही क्या है, फ्लोराइड भी मिलता है ह्यूमन बॉडी में एज अ कैल्शियम ओनली। ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी आयनिक फॉर्म की बात करें तो वो होती है फ्लोरीन। मतलब फ्लोराइड की क्या होती है, आयनिक जो फॉर्म होती है वो होती है फ्लोरीन। उसके बाद क्या होता है कि जो फ्लोरेटेड वाटर होता है वो बहुत ज़्यादा अबेंडेंट होता है, और ये इंपॉर्टेंट सोर्स है फ्लोरिड का ह्यूमंस के लिए। ठीक है। और ये रिड्यूस कर देता है जो डेंटल कैरीज आती हैं। मतलब क्या होता है, फ्लोरेटेड वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये ईजिली एक सोर्स बन जाता है ह्यूमंस के लिए कि वो फ्लोराइड क्या कर सकते हैं, कंटेन कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। और अगर फ्लोराइड जो है हमें सफिशिएंट अमाउंट में मिलता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो डेंटल कैरीज होती हैं, हमें जो भी डेंटल प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं, टीथ्स की, गम्स की, तो ये उन सबको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है बोन्स और टीथ की डेवलपमेंट के लिए जो है नेसेसरी होता है, या फिर हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है जो सेनाइल ओस्टियोपोरोसिस। मतलब अभी अभी हमने देखा कि क्या होता है कि ये बोन्स के लिए अच्छा होता है, बोन्स की डेवलपमेंट अच्छे से कराता है। तो जो सेनाइल ओस्टियोपोरोसिस होता है उसको कम करने के लिए भी ये क्या है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। यानी कि फ्लोराइड क्या होता है, उसके लिए बेनिफिशियल होता है। उसके बाद ये हेल्प करता है इंक्रीज करने में जो भी वाउंड हीलिंग का रेट होता है उसको। मतलब जो भी हमें कहीं पे चोट लग जाती है तो उसकी जो हीलिंग होनी होती है उस एरिया पे, जो भी हम कहते हैं ना कि अभी इसमें चोट लगी थी यहाँ पे, तो अभी ये धीरे धीरे करके ठीक हो रहा है। तो वो ठीक होने के लिए जो भी उसका रेट होता है, जो भी उसकी स्पीड होती है, उसको ठीक करने के लिए ये उस स्पीड को इंक्रीज़ कर देता है, रेट को इंक्रीज़ कर देता है। और ये जो आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है उसको भी इंक्रीज़ करता है, या फिर उसको इन्हेंस करता है। ठीक है। सोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो जो फ्रूट जूसेस होते हैं, वाटर, क्रैब, फिश टीज, उसके बाद सेल फिश या चीज़ और टी में की भी क्या है, ये सारे इसके सोर्सेज हैं। और फ्लोराइड जो है टूथपेस्ट में भी ऐड किया जाता है, क्योंकि ये डेंटल कैरीज को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, ये डेंटल कैरीज को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। तो ये क्या है, टूथपेस्ट में भी मिलता है। अगर हम बात करते हैं आरडीए यानी कि रिक्वायर्ड डेली अलाउंस की, तो 3 to 4 mg क्या है, ये इसकी एवरेज वैल्यू है जो सबको कंज्यूम करनी चाहिए। अगर हम इंडिविजुअलिटी देखें तो एडल्ट्स को जो है 1.5 to 4 mg पर डे लेना चाहिए। चिल्ड्रंस या फिर एडोलसेंट्स हैं तो उनको भी 1.5 to 4 mg पर डे लेना चाहिए। अगर बच्चे की एज 1 to 3 ईयर्स की है तो उसको 0.5 to 1.5 mg पर डे लेना चाहिए। और अगर वो 0 to 3 के हैं तो उनको 0.1 to 1 जो है mg पर डे उनको कंज्यूम करना चाहिए। अगर हम बात करें मेटाबॉलिज्म की तो इसका एब्जॉर्प्शन स्टमक से होता है। और एक्सक्रीशन की अगर बात करें तो यूरिन या फिर जो हमारी स्वेटिंग होती है एक्सरसाइज वगैरह की वजह से, जो भी स्वेटिंग हमारी बॉडी से होती है उसके थ्रू क्या है, ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। डेफिशिएंसी से डेंटल कैरीज हो सकती हैं, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि अगर हम फ्लोराइड लेते हैं तो उससे क्या होएगा, हमारी बॉडी में मतलब जो हमारे डेंटल कैरीज हैं ये उसको होने नहीं देता है। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो क्या होएगा, डेंटल कैरीज हो सकती हैं। टॉक्सिसिटी की अगर हम बात करें तो फ्लोरेसिस या फिर जो मोटेड एनिमल एनामल जो है वो हो सकता है। क्योंकि देखो, अगर ये हमारी डेंटल कैरीज को होने से रोकता है तो वो इसकी सफिशिएंट अमाउंट होने से है, लेकिन अगर हम ज़्यादा ही इसको लेंगे, कंज्यूम करेंगे बहुत ज़्यादा, तो ये क्या है, अपना जो है इसकी एडवांटेजेस के साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी सामने आएंगी। ठीक है। तो ये सारी वही चीज़ें हैं कि ये ठीक भी कर सकता है, लेकिन अगर हम इसको ओवर कंज्यूम करेंगे तो उससे क्या है, ये मोटल्ड भी कर सकता है। ठीक है।